ठीक है, अब देखिए क्या है, इनकम एंड वेल्थ टेस्ट एक्ट, ये क्या है, सॉरी टेस्ट है। ये कैसे टेस्ट किया जाता है ये आपका, आप लोग देखिए, हालांकि मैंने ऊपर जितने भी हैं उनमें अगर ये अप्लाई होता है तो मैंने बता दिया था, फिर भी मैं आपको एकदम अच्छे से बता रहा हूं कि मान लीजिए कि आप ऊपर जितने भी ये ग्रुप मैंने बताए हैं उनमें आप नहीं आते हैं और फिर भी आप जो है इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो भी आप रूल ऑफ एक्सक्लूजन के चलते आप रिजर्वेशन से बाहर हो जाएंगे अगर एक लिमिट से ऊपर आपका इनकम है तो। क्या है वो रूल, यहां पर देखिए, ग्रॉस एनुअल इनकम जो है आपका, देखिए जिस समय ये बना था डॉक्यूमेंट 1993 में, उस समय लिमिट 1 लाख रुपए की थी। बाद में इस लिमिट को बढ़ाया गया और बढ़ाना भी चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो ये लिमिट उतने पे तो रहेगी नहीं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि व्हेन द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस द इनकम लिमिट वाज सेट टू 1 लाख पर एनम। 1993 में ये आया था जब एक्सक्लूजन क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, उस समय का ये बात है। देयर आफ्टर 2004 में 2.5 लाख किया गया, फिर 4.5 लाख किया गया, 8 में फिर इसको 6 लाख किया गया और 13 में इसको 8 लाख किया गया। ठीक है, तो 8 लाख पर अभी ये सेट है और 8 लाख की इनकम से अगर आप ज़्यादा अगर अर्न करते हैं तब ये जो रूल है अप्लाई होगा, और अथवा एबव द पॉसेसिंग वेल्थ एबव द वेल्थ टैक्स एक्ट। तो उस समय वेल्थ टैक्स एक्ट था और वेल्थ टैक्स एक्ट को आपको पता है कि हाल ही में इसको अबॉलिश कर दिया गया है, तो वो अपने आप ही आप समझ गए कि वो वेल्थ टैक्स एक्ट से सुपर रिच पीपल पर लगता है, और वो जो है इस समय अभी इसको अबॉलिश कर दिया गया है और इसको जोड़ा जाता है सरचार्ज में। सरचार्ज में जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपकी जब इनकम जो है 1 करोड़ से अधिक होती है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है ये 2% का सरचार्ज लगता है। तो अगर वही पूछ रहा है कि अगर आप क्या ये एक्ट में अगर आते हैं तब भी, या फिर अगर आपकी इनकम 8 लाख से अधिक है तब भी, ये दोनों वाले सिचुएशन में आप लोग क्या है रिजर्वेशन की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग सुपर रिच में आ रहे हैं और 8 लाख से ऊपर है तो आप लोग संपन्न वर्ग में आ रहे हैं, इसलिए ये रूल बनाया गया है। अब दोस्तों ये जो रूल एक और है रूल, वो क्या बोलता है, रूल क्या, ये एक तरह से एक्सक्लूजन का रूल ही बता रहा है कि जो ये बी नंबर आपका है ये बता रहा है कि जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि कैटेगरी 1, 2, 3 में जो भी आपकी सर्विसेज थी उनमें, तो अगर उनसे वजह से आप नहीं अप्लाई हो रहे थे और आप रिजर्वेशन से बाहर नहीं हो रहे थे, लेकिन अदर सोर्सेज से अगर आपकी इनकम जो है 8 लाख से अधिक है तब भी ये वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, कौन सा रूल, ये एक्सक्लूजन का रूल अप्लाई होगा। ये कैटेगरी 1 से ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी मैंने बताए उन सब में अप्लाई होगा, और उस स्थिति में आप लोग क्या होगा, इनकम जो है आपकी देखी जाएगी अदर सोर्सेज से जो इनकम है, और उस इनकम के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन से बाहर किया जा सकता है। अभी के लिए वो 8 लाख चल रहा है जैसा कि मैंने ऊपर बताया। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कुछ, उसको समझ लेते हैं। जब आप लोग ये इनकम काउंट कर रहे होंगे तो यहाँ लिखा है कि इनकम फ्रॉम सैलरीज एयर और एग्रीकल्चर लैंड शैल नॉट बी क्लबेड। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी और एग्रीकल्चर लैंड जो है इसको काउंट नहीं किया जाएगा जब भी आपकी इनकम को देखा जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है और मैंने इसमें यहाँ पर लिख भी रखा है तो इसलिए बता दिया मैंने आपको। दूसरा एक और एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि इनकम क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ रूपी विल बी मॉडिफाइड टेकिंग इन द अकाउंट चेंज इन वैल्यू एवरी 3 ईयर। तो वही बता रहा है कि हर 3 साल में जो है इनकम का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहेगा। तो आप लोग ये जो 8 लाख की जो लिमिट बता रही है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। तो आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, ये वीडियो के बनाने के अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो देख रहे हैं तो। इफ़ द सिचुएशन हाउएवर सो डिमांड, मतलब सिचुएशन अगर ऐसी बनी कि पहले भी अगर इसको चेंज करना पड़ा तो ये उस हिसाब से भी चेंज हो जाएगा 3 साल से पहले भी। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग देखते रहिएगा कि क्या है वो लिमिट, तब जाके आप लोग यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा कि कितना है, और उसके बेसिस पर आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर होंगे या अंदर होंगे वो डिसाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो मैंने अभी जो बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के लिए बनाया है, और इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं लगभग, जिसके वजह से आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे 5 दिन का समय लगा पूरा अच्छे से समझने में, और इसको अच्छे से एकदम प्रेजेंट करने में और समझाने में, और जितने भी वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गई। और मुझे आपको पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं अभी भी 1000 नहीं हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देंगे तो जो मेरी इनकम होने के वाली है, या फिर जो भी इनकम मेरी मुझे पेमेंट मिलने वाला था यूट्यूब की तरफ से, वो मुझे नहीं मिलता है। वो यूट्यूब इसलिए रख लेता है क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर है ही नहीं, तो वो समझिए मेरी जो जितनी भी मेहनत है वो सब यूट्यूब के पास जा रहा है। तो कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर अगर आप पहुँचा देंगे तो मेरा जो ये काम है वो सफल हो जाएगा और मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और जिसको अगर किसी के भी डाउट समझ में आ रहे हैं और उसका वो रिप्लाई कर सकता है तो वो रिप्लाई कर दे अगर मुझे समय मिलता है, और अगर मैं उसके रिप्लाई को
हार्ट देता हूं तो इसका मतलब वो वेरिफिकेशन है कि जिस आदमी ने वो रिप्लाई करके आपको उत्तर दिया है वो सही उत्तर है।